एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज तूफान में फंस गया। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। भगवान की कृपा से एक आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग किसी तरह बच गए और समुद्र के किनारे आ गए। दिन बीतते गए, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उन्होंने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। पिछले दिन जब वह उठा तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब तक वह पूरी तरह से हार मान चुका था। उजाड़ द्वीप के जीवन को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मनुष्य ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा करके झोपड़ी में रख लिया। वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। कुटिया में रहकर वह अपने दिन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में चला गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी था। गुस्से में आकर उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और भगवान को रोकने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कुछ मदद करो, लेकिन तुमने मेरे शिकार की बात नहीं मानी। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर थे। वह बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर नाले पर ही सो गया। सुबह उसकी नींद एक शोर से खुली जो बहुत तेज थी। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आप उसे कैसे जानते हैं? मैं यहाँ इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूँ। कैप्टन ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आपके द्वारा भेजा गया अग्नि संकेत देखा। हमने इसे समझ लिया। द्वीप पर कोई है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालना भगवान की योजना थी। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की योजना उसके अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास हमेशा के लिए डगमगाने लगता है, मरीज टूटने लगते हैं, आशाएं धूमिल होने लगती हैं और हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। वहीं ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों की दुनिया में भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें बिना निराश हुए सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपकी योजना विफल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उसकी योजना हमेशा आपके लिए आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।